ऐसा ही है। अब पाकिस्तान जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में लुंगी उठा करके हक दिया। बात यह है कि इंडिया ने एक बार फिर से मालदीव्स की माली इमदाद कर दी है। इंडिया ने मालदीव्स को 400 मिलियन डॉलर दिए हैं, जो कि मालदीव्स इंडिया को इंडियन करेंसी में रिटर्न करेगा। अब चाइना की वजह से आपका पाकिस्तान बेचारा ठक ठुक चल रहा है। इंडिया की जितनी भी नेबरिंग स्टेट है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा हुआ हिंदुत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं, और साथ साथ जो लोग ये कहते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ये तो सांप्रदायिक है, ये तो मुसलमानों से नफरत करता है, तो मैं बताती चलूं कि मोहम्मद मोइजू मुसलमान ही है। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। मालदीव्स की समझ नहीं आती। 4 महीने पहले तक मालदीव्स इंडिया को ये कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को मालदीव से निकाल लें, और आज मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो मालदीव्स के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने एक बार फिर से मालदीव्स की माली इमदाद कर दी है। इंडिया ने मालदीव्स को 400 मिलियन डॉलर दिए हैं, जो कि मालदीव्स इंडिया को इंडियन करेंसी में रिटर्न करेगा। ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की जितनी भी नेबरिंग स्टेट है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, यूएसए नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चाइना और यूएसए को अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें, ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी खतरे में ना हो। तो सर, पहले इंडियन आर्मी को क्यों निकाला इन्होंने मालदीव से? पहले कहते हैं कि आप निकले, और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव को 400 मिलियन डॉलर्स दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। 1 साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। ये सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। अफ़गानिस्तान को देख लें, जो बहुत सारे हमारे तजियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं। तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास, और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। तो मैं अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि वो अपने फ़ैसलों पर नज़र-ए-सानी करें, क्योंकि एक फ़िलासफ़र का कौल है, आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते। तो सर, अब पाकिस्तान चाह रहा है ना कि किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। SCO सबमिट होने जा रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आने से पहले ही वार्न कर दिया कि भाई हमसे हाई होप्स मत रखें, हम आएंगे अच्छे मेंबर्स की तरह, SCO सबमिट अटेंड करेंगे और हम चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे बात नहीं होने वाली। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं करना है। 6 अक्टूबर को आपके जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के पास तो चाइनीज को
आपके यहाँ मार दिया। भैया जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे सबसे पहले बताइएगा, आपने मुझे याद है कि तकरीबन एक साल पहले जब कनाडा और इंडिया का डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो आपने मेरे ही प्रोग्राम पे बैठ के बोला था कि वो वक्त दूर नहीं जब कनाडा माफी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा इंडिया के सामने। मुझे मतलब उस टाइम पे ठीक है, आपने अपनी ओपिनियन दी, लेकिन कमेंट बॉक्स में भी बहुत से लोगों ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे भी थोड़ा लगा कि कनाडा भी कोई छोटा कोई हल्का कंट्री नहीं है, लेकिन आज वो बात सच साबित हो गई है। कनाडा के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि हम वन इंडिया चाहते हैं। मतलब पहले जो वो कहते थे खालिस्तान ये वो, उन्होंने बोला नहीं, हम वन इंडिया चाहते हैं। मालदीव्स की बात कर ले, मालदीव इंडिया आउट की कैंपेन चला रहा था 6 माह पहले, 8 माह पहले। अब वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं कि आपने हमें $400 मिलियन की एड दे दी। अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश अभी 2 माह पहले, 1 माह पहले ये कहता नजर आ रहा था कि हम इंडिया का जो इजारादारी है, इंडिया की जो इंटरफेरेंस है बांग्लादेश में, वो खत्म करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी तरीके इंडिया के विजिट के लिए आना चाहते हैं। यही सिचुएशन श्रीलंका की भी रही। क्या कहना चाहेंगी नाजिया जी, क्या वजह है कि इंडिया के खिलाफ जो भी बात करता है, इंडिया रिएक्शन दे ना दे, इंडिया की गवर्नमेंट रिएक्ट करे ना करे, कुछ ही टाइम बाद वो खुद ही लोग सॉरी करते नजर आते हैं, हेल्प मांगते नजर आते हैं? तब तो आपको दोबारा फिर से एक बार मुझे सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं आपके साथ डिस्कशन में जो कहती हूँ वो होता है। ठीक है। मैंने कहा था कि घुटने के बल गिरेगा। देखो शोएब, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला होना चाहिए। वो दबदबा होना चाहिए, वो ऑरा होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो प्रेजेंटेबिलिटी होनी चाहिए कि दुनिया आपके सामने आकर के झुक जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम लोगों को यही सिखाया है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, अगर कोई आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे, तो उसको जवाब देने में आप अपना वक्त जाया मत कीजिए। आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल कर दीजिए और इतनी लंबी लकीर खींच दीजिए कि वो आपसे सवाल करने के ताकत और औकात में ही ना रह पाए। तो ये हमने भी सीखा है। हम अपनी निजी जिंदगी से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के पॉलिटिकल लाइफ तक में आदरणीय प्रधानमंत्री को हम फॉलो करते हैं। आपको याद होगा कि मोहम्मद मोइजू जैसे ही उन्होंने शपथ लिया था, उन्होंने एक नारा, अजीमो शान नारा बुलंद किया था, इंडिया आउट का। और आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो मोदी 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 करते हुए नहीं थक रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा हुआ हिंदुत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं। और साथ साथ जो लोग ये कहते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ये तो सांप्रदायिक है, ये तो मुसलमानों से नफरत करता है, तो मैं बताती चलूं कि मोहम्मद मोइजू मुसलमान ही है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।